हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज के जो क्वेश्चन है ये जो है हिंदी से संबंधित है। और हिंदी जो है फ्रेंड्स, जो भी परीक्षा हो वहाँ पर पूछी जाती है। देखिए, जो आगामी समय में परीक्षाएं होनी है, कनिष्ठ सहायक की हो या वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, उन सभी में फ्रेंड्स देखिए सिलेबस में अभी आपको दे रखा है 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो है वीडियो अंत तक देखनी है और वीडियो पसंद आना है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते फ्रेंड्स आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है हिंदी भाषा जो है किस परिवार की भाषा है। तो आपसे पूछा गया है, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो फ्रेंड्स, ये जो है भारोपी परिवार की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं उस पर डिस्कस करना जो है बहुत उस पर टाइम वेस्ट होता है। तो हम सिर्फ जो आंसर राइट है उसी पर बात करेंगे। तो देखिए, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है आपसे पूछा गया है, तो ये है भारोपी परिवार की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए, हमारा जो भारत देश है यहाँ सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो फ्रेंड्स, ये जो है हिंदी बोली जाती है। आप जो है ऑप्शन ए को सही मानेंगे। हिंदी जो है इन चारों में से जो है हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है पूरे हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए पर जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि कौन सी बोली जो है या भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है तेलुगु। और देखिए, कन्नौजी, बंगारू, बांगरू, अवधी जो ये है भाषाएं हैं, ये जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो तेलुगु है ये नहीं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, ये 17 हैं, आप जो है 17 प्रकार की होती हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि जो बोली जो है ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर काव्य भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, बीएड में भी पूछा गया था, एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर देखें तो ए वाला जो है राजभाषा बिल्कुल राइट आंसर है। राजभाषा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भारत है यहाँ पर देखिए 9 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो है उनकी भाषा हिंदी है। और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है, इसकी जो भाषा है वो भी क्या है, हिंदी ही है। आपको ये पॉइंट भी याद होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ढूढ़ाड़ी बोली है। देखिए, ढूढ़ाड़ी बोली क्या है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्वी राजस्थान की ये भाषा है। कौन, ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी जो है कहाँ की बोली है, पूर्वी राजस्थान की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पुरानी बांग्ला। देखिए, जो ब्रजबुली है ये जानी जाती है पुरानी बांग्ला से। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, इसका ऑप्शन सी मराठी में लिखी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपसे पूछा गया है, तो वो मराठी लिखी जाती है। ऑप्शन सी पर राइट आंसर होगा। देखिए, सब इंस्पेक्टर 2002 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमर बखरा लागत होई तवन हमका दे दे। देखिए, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। देखिए, आपको यहाँ पर इसको समझना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर, जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 10 का अवधि यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है 11वें नंबर का क्वेश्चन कि फ्रेंड्स इसको देखिएगा, ये कहता है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर पाली जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखिए फ्रेंड्स फटाफट हम जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, आपको जो है अंत तक बना रहना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट अब देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर ब्राह्मी लिपि बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्राह्मी लिपि यहाँ पर सही होगा। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन है और इनकी संभावना बढ़ी जाती है आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सरल सा भी है, पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए खड़ी बोली यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। देखिए छत्तीसगढ़ी बोली आपसे पूछी गई है, तो यह किस आधार पर आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो 15 का ऑप्शन ए देखिए पूर्वी हिंदी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर बघेली बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 343 से 351 तक यहाँ पर इसका उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 18 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहता है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें चेन्नई में यहाँ पर सही होगा। तो कहाँ पर स्थित है ये, चेन्नई में। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था, तो हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुई। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछता है कि उसका अनुक्रम पूछ रहा है, उसका क्रम पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक हुई। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देखना। देखिए पाली प्राकृत अपभ्रंश से फिर हिंदी, ये इसका जो है विकास का सही क्रम है, पाली प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कहता है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। देखिए ये इसके जो ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखे हैं, तो इसको जो है फिर बात करेंगे इस पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21 ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी क्या है, ये ब्रज भाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मगही किस उपभाषा की बोली है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी बिहारी जो है, ये मगही जो है ये बिहारी बोली के अंतर्गत है, बोली है, ये उपभाषा की बोली है मगही। बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी है, मगही यहाँ पर आपको देखा गया है। नेक्स्ट देखिए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, क्वेश्चन नंबर 23। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर सौरसेनी यहाँ पर सही होगा। तो हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, क्वेश्चन आए तो आप जो है सौरसेनी यहाँ पर लगाओगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। 24 तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो डी वाला यहाँ पर जो 1956 ईस्वी में जो है यहाँ पर सही होगा, 1956 में जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है वो। देखिए 25 वाला कहता है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और 25 का जो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है वो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। 26 तो ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए पूर्वी हिंदी, अभी हमने ऊपर इसी से डिस्कस की थी, तो पूर्वी हिंदी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया।
तो 27 का ऑप्शन सी देखिए 14 सितंबर 1949 यहाँ पर राइट आंसर है। तो 1949 को यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो 1955 ईस्वी में जो गठित प्रथम राजभाषा आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 28 का जो फ्रेंड्स आपको राइट आंसर बताना है वो है यहाँ पर ए BG खेर, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर आपको दिखा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, BG खेर। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो देखिए जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है जो भाषाएं हैं कितनी शामिल हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन डी की बात करें 22 कितनी है 22, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। और जब संविधान बना तब कितने थे यहाँ पर आपको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आता है, हिंदी की आदि जननी है। क्वेश्चन नंबर 30, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए की बात करें संस्कृत यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। और हमारी उत्तराखंड की जो है द्वितीय राजभाषा कौन सी है आपको ये कमेंट में मुझे बताना है। और प्रथम तो सभी को पता है, द्वितीय कौन सी है ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर जो ए वाला है 30 का बिल्कुल राइट आंसर है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31, तो कहता है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। देखिए किस स्थान पर किया गया, आपसे यहाँ पर इसका स्थान पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए ये मॉरिशस था, ऑप्शन नंबर यहाँ बी वाला यहाँ पर सही है। तो मॉरिशस 2018 में जो हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, 2018 में मॉरिशस में हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो सम्मेलन से क्वेश्चन आप बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए बी सी डी, तो सी वाला यहाँ पर देखिए मलयालम, यहाँ पर सी वाला सही है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए इस दिन किस दिन मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। तो हिंदी दिवस आपको पता है, अभी हमने बात की थी ऊपर की 33, यहाँ पर इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है 14 सितंबर को। और 14 सितंबर 1949 को फ्रेंड्स इसे क्या किया गया था, राजभाषा जो है यहाँ पर घोषित किया गया था 1949 में। तो देखिए 14 सितंबर यहाँ पर जो है विश्व हिंदी दिवस यानी कि हिंदी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है 14 सितंबर। यहाँ पर ऑप्शन आपको 14 सितंबर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन व्यवस्था का नाम है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया 34। तो फ्रेंड्स ए वाला यहाँ पर देखिए पाली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर आता है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म आपसे पूछा गया 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर है, खड़ी बोली बुंदेली यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी की बात करें बघेली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देखिए जो देवनागरी लिपि है उसका विकास क्रम आपसे यहाँ पर पूछा गया 37 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है, देखिए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि, ये इसका जो है क्या है विकास क्रम है। पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, आप इसे याद करना है आपको। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स 38 का आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर अवधि के यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन रखे हैं और 39 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर जो है अवधि यहाँ पर सही होगा। वो तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 आता है, कहता है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राजभाषा का दर्जा दिया था। आप इसे आपको याद करना है। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है विभाषा किसे कहते हैं। देखिए विभाषा कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं आपसे पूछा गया। तो 41 का देखिए ऑप्शन बी की बात करें हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को जो है विभाषा कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को जो है विभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर देखिए विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए बी सी डी अभी आपसे अगर पूछा गया था तो ऑप्शन ए विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को, और वैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर,
और यहाँ पर जो है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं और कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कन्फ्यूज़न जो है इन चीज़ों में नहीं होना आपको। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस की जहाँ बात हो रही है तो आप 10 जनवरी में यहाँ पर क्लिक करेंगे, वर्ल्ड हिंदी डे, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आता है, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछना है, बता रखा है आपको, इसका राइट आंसर आपको बताना है 43। यहाँ पर देखिए उदय भान चरित, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहा गया कि इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है, आपसे पूछा गया उदय भान चरित। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आगामी जो परीक्षाएं होनी है वहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको जो है जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ भी ये पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल की सदस्यता नहीं ली है, चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।